हेलो एवरीवन, हे गाइस डूइंग व्हाट्सअप। सो आज आज है रक्षाबंधन। सो हम लोग जा रहे हैं मेरी दीदी के घर एंड आई एम वेरी वेरी काइंड एक्साइटेड। एंड ये जो मैंने टॉप पहना है, ये ऊपर ऊपर से देखे तो एकदम बिजनेस वाइब्स दे रहा है। नीचे मैंने शॉर्ट्स पहन रखे हैं, बट अगर मैंने एक ब्लैक पेंसिल स्कर्ट डाली, इट विल लुक लाइक अ बिजनेस वूमेन। मेरे हेयर भी स्लिट बैक पोनी टेल है एंड ये आई शो यू इन द मिरर। लुक एट दैट। I don't know how long it has been since I wore these two-piece, but I really love this. It looks so cute. Okay, so anyways, अब हम लोग चलते हैं मेरी दीदी के यहाँ पे and let's just go on the way. Okay, bye. बाहर का यहाँ का वेदर काफ़ी ठीक हो रहा है, लाइक इतनी धूप तो यहाँ पे तो नहीं लग रही है। कितना अच्छा लग रहा है बाहर निकल के। नॉट रियली श्योर, मैंने आप लोग को कभी अपना घर दिखाया। सो वेल, दिस इज माई हाउस। एनीवेज गाइस, अब चलना है तो चलते हैं हम लोग। क्या मस्त सॉन्ग है, वाइब करने लायक है। कितना स्वीट सॉन्ग है। सो दीदी के घर पहुंच चुके हैं, हम बस उनके अंदर चलते हैं। सो हम लोग दीदी के घर आ गए हैं एंड दीदी बहुत प्रिटी लग रही है, मेरे से ड्रिपिंग ब्यूटी। Thank you. Even you are looking so cute and beautiful. Blush. Okay. Anyway, so हाँ, by the way, दीदी ने के ड्रामा देखना स्टार्ट किया। Yes, and I liked it. Yeah. Golden Spoon. अभी हम लोग डिस्कस करने वाले दुनिया भर की रिकमेंडेशंस कौन से देखने चाहिए। सो पता है, ये मुझे बोल रहा था मेरा बेटू इधर। ये बोल रहा था कि जब पीयू सुनेगी कि आपने के ड्रामा देखा तो खुशी से उछल पड़ेगी। वही हुआ। मैं उछलती थी, नाच रही थी पूरे रूम में। हेलो। अब और भी कुछ गेस्ट हम लोग आते हैं, उसके बाद हम लोग जो राखी की सेरेमनी होती है उसको हम लोग शुरू करते हैं। Anyways, हम लोग एआई पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, एआई पे क्या कहने हैं? ओके, मेरे को लगता है कि एआई एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं ऑफेंस पे बात करने वाली, बिकॉज आई थिंक एआई इज़ वेरी वेरी डेंजरस एंड आई एम अगेंस्ट एआई। एआई अच्छा है अगर आप देखो। ये क्या है? फोन 3 अच्छा क्या है इसमें? एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है ना ये। हम नहीं हो तो वेस्ट है। बट जिस चीज़ की अच्छी भी चीज़ें होती हैं, उससे नेगेटिव चीज़ें भी तो कितने इम्पैक्ट डाल सकती हैं। एआई अगर एआई ना हो तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब का वजूद ही नहीं रहेगा। वो सब तो आज की तो चीज़ें क्या हैं। टाटा स्टील इंडस्ट्री खोलेंगे? अरे तो लैंडलाइन से भी देखो, सब लैंडलाइन भी एआई में ही आता है, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है कब से। एक सेकंड, आप लैंडलाइन का तार लेके जाओगे, घर कनेक्ट होता है। हाँ, अगर तुमको किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम उसकी बात कर रहे हैं जो कि इस टाइम पे जैसे कि ह्यूमन को हटा रहा है। जैसे कि जो आजकल जॉब, जैसे कि अगर कोई भी होटल है, वहाँ पे सर्विस है, तो वहाँ पे ह्यूमंस की जगह पे रोबोट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो फिर जिससे जॉब्स की कमी होनी शुरू होगी, लोग वेजेस नहीं ले पाएंगे, तो मतलब फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। गाइड, इस पे क्या कहने हैं? देखो, अगर हम लोग एआई छोड़ देंगे, ठीक है, मान लो हम लोग ने एआई छोड़ दिया, तो हमारी कितने सारे काम है जो एआई से होते हैं वो बंद हो जाएंगे। तो फिर जैसे जनरेशन में डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि अभी जब तक एआई नहीं था तब तक भी तो जिंदगी चल रही थी, माना डिक्टेटरशिप में चल रही थी। अब डिपेंडेंट हो चुके हैं। अब वो नहीं रहा कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं कि मतलब अगर एआई हो या ना हो तो हो जाएगा। पहले एआई था लेकिन सब लोग यूज़ नहीं करते थे, सब लोग ऐसे ही करते थे।
लेकिन अब एआई है, हम लोग उसके ऊपर इतना डिपेंडेंट है, अगर उसको छोड़ देंगे तो तो जैसे कि तुम ये वाला पॉइंट कह रहे हो कि हम लोग उस चीज़ पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, तो उससे, क्योंकि जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को देखें तो जैसे कि चैट जीपीटी, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जो लाइक जनरेट कर देते हैं चीज़ें को। तो वो जो मैं भी अकेले नहीं हूँ खुद तो देख लो जब हाँ, तो हम लोग इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि अब किसी और चीज़ को करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। तो वो एक जो डिपेंडेंस है वो हम लोग को बर्बाद कर रही है। अरे और बताओ तो कुछ। तो एआई बेसिकली ये भी है कि उसके साइड इफेक्ट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एआई पे हम लोग इतना डिपेंड हैं कि मान लो हम लोग का एक प्रोजेक्ट बनाना है, हम लोग उसके लिए अब दिन भर रिसर्च करें। इससे अच्छा आजकल एक इजी वे है चैट जीपीटी, उससे 2 मिनट में आप रिसर्च करो, लिख के खत्म कर दो। Okay. लेकिन उससे आपका हार्ड वर्क नहीं होता, उससे सिर्फ आपका स्मार्ट वर्क होता है। लेकिन हार्ड वर्क लेकिन मैं चैट जीपीटी सिर्फ इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि उससे टॉपिक्स मिल जाते हैं, तो उससे आपको एक Content रेफरेंस मिल जाता है कि कहाँ से कंटेंट आपको चाहिए। अभी आप लोग ब्लैंक होकर कोई भी प्रोजेक्ट करोगे नहीं हो पाएगा आपसे। तो जैसे कि तुमने कहा कि हमें कंटेंट प्रोवाइड हो जाता है, हम लोग को जिस बारे में भी लिखना उसका कंटेंट वो जनरेट हो जाता है लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। सोचो इससे क्या हो सकता है कि जैसे कि आजकल पिक्चर्स जनरेशन का आ गया, मतलब पिक्चर जनरेट हो जाती हैं। सो किस किस तरीके की पिक्चर्स जनरेट हो सकती है, किस किस तरीके की फ्रॉड पिक्चर्स जनरेट हो सकती हैं। जैसे कि अगर मैं हूँ, इतना टाइम हो गया, इतना सारा फन टाइम स्पेंड किया, मैं सब रिकॉर्ड करना भूल गई। एनीवेज, बहुत चहल पहले मेरे भैया भी आ गए हैं, सब लोग आ गए हैं। एंड एक मिनट, मेरी दीदी मम्मा लोग डिनर की तैयारी कर रहे हैं। अरे आई एम मेकिंग पूरीज। के जीजू ने बहुत तैयारियां करी हैं, जीजू बहुत अच्छा खाना। ये भैया है, मामा है, वो भी मेरे भैया हैं, और इधर पापा हैं, एंड मैं तुम्हारी बुआ हूँ। इज्जत करो। अच्छा बताया नहीं था किसी ने। हाँ समझ गया। ये कद्दू की सब्जी, पनीर और पूड़ी एंड खीर भी है, गुड़ की खीर है एंड बहुत अच्छी है, मैंने खाई थी। एंड तो बस अब खाना खाते हैं बिकॉज बहुत यम्मी लग रहा है। मेरे जीजू बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, तो बस खाते हैं अब। आपने खाना बहुत अच्छा बनाया था। थैंक यू। मतलब इतना अच्छा बनाया था कि पेट भर गया पर मन नहीं भरा था। थैंक यू। बहुत अच्छा। बेस्ट। मतलब मैं कितनी तारीफ करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा खाने की। मेमोरी गेम खेलते हैं। मैं एक वर्ड बोलूंगी, सेकंड किसी भी कौन चीज़ सी का कैटेगरी? मूवीज बहुत लंबी होती है मूवीज में वाला। ओनली हिंदी। 3 राउंड करेंगे। मैंने देखी थी हिंदी मूवी। जोकर दबंग। जोकर दबंग सिंघम। जोकर दबंग सिंघम टाइगर जिंदा है। जोकर दबंग सिंघम टाइगर जिंदा है, सिंघम रिटर्न। जोकर वेट एक मिनट। जोकर दबंग सिंघम टाइगर जिंदा है, सिंघम 2 रिटर्न। आगे बोलो। थप्पड़। जोकर दबंग सिंघम टाइगर जिंदा है, सिंघम रिटर्न्स। थप्पड़। राज। फंस गई। जोकर दबंग टाइगर जिंदा है, दबंग सिंघम। सिंघम क्या? अरे हार गई। हाँ मैं भूल गई। आ गई। कैटेगरी चाहिए। हाँ बोलो, अब कौन सी कैटेगरी कैटेगरी? तुम तो Items. बता। पिलो। पिलो सोफा।
पिलो सोफा टीवी पिलो सोफा टीवी ब्लैंकेट पिलो सोफा टीवी ब्लैंकेट रोप पिलो सोफा टीवी ब्लैंकेट रोप स्लीपर पिलो सोफा टीवी ब्लैंकेट पिलो सोफा टीवी ब्लैंकेट रोप एंड स्लीपर्स टेबल ओके पिलो सोफा टीवी ब्लैंकेट रोप स्लीपर नहीं क्या बोला था क्या बोला था एक मिनट मेरा दिमाग इतना कमजोर नहीं हो सकता पिलो सोफा टीवी ब्लैंकेट स्लीप रोप स्लीपर क्या बोला क्या टेबल ही तो बोली थी चलो इसको एक चांस देते हैं आगे बोलो ठीक है पिलो सोफा टीवी ब्लैंकेट रोप स्लीपर टेबल ग्लास पिलो सोफा टीवी ब्लैंकेट रोप स्लीपर्स टेबल ग्लास ओवन पिलो सोफा टीवी ब्लैंकेट रोप स्लीपर टेबल टेबल एक मिनट ग्लास ग्लास उसके आगे मैंने बोला था हाँ अभी बोला था अवन क्लाउड पिलो सोफा टीवी ब्लैंकेट रोप स्लीपर्स टेबल ग्लास ओवन क्लाउड एरोप्लेन पिलो सोफा टीवी ब्लैंकेट रोप स्लीपर टेबल ग्लास oven clouds aeroplane walls क्या walls वॉल मैं इतनी दूर आ गई पिलो सोफा टीवी ब्लैंकेट रोप स्लीपर टेबल ग्लास ओवन क्लाउड एरोप्लेन वॉल ऑस्ट्रिच नॉन लिविंग ओके नॉन लिविंग हो रहा है ब्रिक that is the most random thing pillow sofa tv blanket rope sleeper table glass oven clouds aeroplane wall brick curtains चलो ठीक है पिलो सोफा टीवी ब्लैंकेट रोप स्लीपर्स ओ शिट एक सेकंड द पिलो सोफा टीवी ब्लैंकेट रोप्स स्लीपर्स टेबल ग्लास oven clouds aeroplane wall brick हो गया आसी पास है तुम्हारे ब्रिक रिमोट नहीं
कर्टन कर्टन। चलो एक राउंड। मैं इतना दूर कैसे आ गई? चलो सेरेमनी हो रही गाइज, सेरेमनी एंड ये भैया कैमरा मैन है अपने। कह तो रहा हूँ। अरे वो कप वाले मुंह क्यों मुंह फैलाई हो अपना? उसको खिला रही हो, मुंह अपना फैलाए है। बस रोक दे। हाँ, चलो ये तो राखी बांधेगी कल। इतना बड़ा टीका लगाती है। हाँ, पता ना चले तो क्या फायदा। मौसी साविज। मतलब गाइज क्या पक्का जोड़ है एकदम, जितना रगड़ ले कोई निकलेगा नहीं भैया। तो मामा को भी दिखाएंगे। मम्मा मामा को राखी बांधी है। अरे पहले मुझे राखी तो बांधो। अरे हाँ हाँ अपनी भी मैंने मिठाई दी। वो सरला दीदी नहीं आ पाती बच्ची। स्माइली स्माइली। राखी बंध गई, खुश हो? कितने खुश हो? 1 to 10 की स्केल पे कितना खुशी है? ओके ये दीदी ने सबकी फोटो खींची है, फोटोग्राफर। फोटो सेशन किया है, मस्त मस्त फोटोज। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसी जेम्स, टीम रॉकेट, हमारी लंबी है हाइट, सिरंज करो या तो करो हमसे फाइट। छोड़ेंगे नहीं, देखो ये ना। तो समय 11:20 हो रहा है, बहुत देर हो चुकी है दीदी घर पे, बट हम बहुत सारी गॉसिप सुनी मैंने, और मैं भाई के साथ बहुत मज़े किए हम लोग ने। तो अब घर तो जाना है, तो घर चलते हैं अब। बाय। तो ओके, हम लोग आ गए गाड़ी में एंड अब बस घर चलेंगे, मौसी को छोड़ेंगे, फिर हम लोग घर जा रहे हैं। सो